Every thought is a pattern and every memory is a structure. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि हमारा हर एक सोच एक पैटर्न के जैसा है। पैटर्न आपको पता होगा, पैटर्न अपने से पहले वाले स्टेप को फॉलो करता है। मान लीजिए एक इस तरह का पैटर्न है, ठीक है, जिगजैग जैसा है कुछ। तो अब यदि आप यहां तक आए हो, इस चीज को यहां तक आपने ड्रॉ किया है, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऐसे जाएगा, क्योंकि आप एक पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो विचार है एक पैटर्न को फॉलो करता है। यदि आप अपने सोच के यहां तक पहुंच चुके हो, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद का जो स्टेप है उसको फॉलो करेगा। और फिर उसके बाद का, जैसे आप जॉब करते हैं, आपके जॉब में काम करते समय कुछ गलती हो गई आपसे। अब आप क्या सोचे कि मेरा बॉस अब बहुत ज्यादा मुझ पर रिएक्ट करने वाला है। यहां पहुंचे आप, नेक्स्ट सबके सामने अब मेरी बेइज्जती करेगा, सबके सामने अब मुझे ह्यूमिलिएट करेगा, एंड देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। उसके बाद जो भी चीजें आप सोच रहे हो, देख रहे हो, सब चीजें आपके दिमाग के साथ वो आगे बढ़ता रहेगा। और ये बेस करेगा किसके ऊपर? जो आपके साथ इवेंट हो रखा, जो आपका एक्सपीरियंस है, जैसे जो हम मेमोरी कहते हैं, जो हमारी यादें हैं। तो यादें कैसा होता है? एक स्ट्रक्चर के जैसा होता है, एक बनावट के जैसा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक मकान ले लीजिए, ठीक है। तो एक मकान को जब आप सोचते हो तो क्या आपके दिमाग में आता है? इमेजिनेशन, क्या पिक्चर्स आता है? एक किचन होगा, एक बेडरूम होगा और एक वॉशरूम होगा। ये तो होगा ही होगा, राइट। हम नॉर्मली एक मकान के अंदर तो इसको सोच ही सकते हैं। तो उसी तरह से जब आप मेमोरी को सोचते तो मेमोरी में क्या होगा? पिक्चर्स होंगे, इमेजेस होंगे, आप चीजों को देखोगे, उसमें साउंड होगा, आपको चीजें सुनाई देगी, और इसके बेस पे फीलिंग होगा। तो अब जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी आपका इवेंट के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है, वो वीडियो के फॉर्म में होगा, वो चाहे उसके अंदर साउंड होगा, फीलिंग होगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक चीज को सोच रहे हो। अब इस सोच में क्या हो रहा है? आपका जो इमेजिनेशन हो या आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो, वो पिक्चर के साथ, साउंड के साथ इस पूरे प्रोसेस को कैरी करेगा। और ये सब कुछ मिलके क्या करेगा? आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेस पैदा करेगा, राइट। आप बहुत ही ज्यादा परेशान महसूस करने लगेंगे अपने इमोशंस में। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही पेनफुल हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं पेनफुल थॉट प्रोसेस। आई एम श्योर हर कोई कभी ना कभी इस तरह के प्रोसेस से गुजरता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टूल्स शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप इसको मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूं दोस्तों। तो हम इसको समझ लिए हैं कि एक्चुअली किस तरह से हमारा सोच चलता है, हमारी मेमोरी कैसे चलती है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली कैसे कैसे, कौन कौन से तरीके से हम इस पेनफुल थॉट को महसूस करते हैं। पहला, एक क्रिटिकल, सेल्फ क्रिटिकल वॉइस आपके अंदर चलता है। मतलब आप खुद को ही क्रिटिसाइज करते हो, घटिया इंसान है तू, बेकार है, गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। तो एक सेल्फ क्रिटिसिज्म हम क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, राइट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको हम इमेजिन करके हम डर रहे हैं, हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये बॉस वाला सिचुएशन, एक फ्यूचर सिचुएशन को बेस करके एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि अब ये होगा, वो होगा, आप समझ पा रहे। तो ये भी हमारे अंदर पेन क्रिएट करता है। अब तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया एक पछतावे वाला मेमोरी, ठीक है। मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जहां पे आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रिग्रेट, वो पछतावा आपको खाए जा रहा है, और उस सोच में आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को तकलीफ में पा रहे कि यार नहीं करना था, गिल्ट भी आ रहा आपके अंदर। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक तरह का लॉस, मतलब आप किसी को मिस कर रहे हैं। कोई आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, आज नहीं है, चाहे वो दूर चले गए या इस दुनिया में नहीं है। तो वो सोच जब आपके अंदर आ रहा है तो वो दर्द पैदा कर रहा है। कोई चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आज आपके पास नहीं, आप उसको मिस कर रहे। तो मिस करने वाला भी जो फीलिंग होता है,
जो थॉट के साथ क्रिएट होता है वो बहुत पेनफुल होता है। और इसके अलावा जो आखिर है वो है हमारा ट्रॉमा वाला सिचुएशन। यदि कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या किसी को किसी तरह से गलत तरीके से यूज किया गया है, या कोई किसी तरह से किसी वॉर में ऐसे सिचुएशन में था जहां पे चीजों को उसने लाइफ देखा है, लोगों को मरते हुए कटते हुए, तो एक तरह का ट्रॉमा क्रिएट कर रखा है। तो ये ऑटोमेटिकली फ्लैशबैक में ले जाता है और सारी चीज आपके सामने लेके आता है। सब कुछ ठीक है, अचानक से चीजें आ रही है, राइट। तो ये सारी चीजें कुछ लोगों के साथ बचपन में बहुत गलत होता है, कुछ लोग उनको गलत तरीके से यूज करते हैं। तो ये सारी मेमोरीज क्या करते हैं, आपके अंदर एक पेनफुल थॉट को क्रिएट करते हैं। आई एम श्योर आप चीजों को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे साथ भी हो रखी होती है। ओके, अब हमको समझना है कि इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे। मतलब मेंटेन का मतलब कि जब ये हम एक अच्छे इमोशन में आ गए हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं, तो उस इमोशन को आगे तक कैसे कैरी करेंगे। तो अच्छा इमोशन और जो बुरा इमोशन, उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। तो ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड के साथ जुड़ा होता है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, हमारे हर समय का जो हम सोच रहे हैं, हम महसूस करें, इसका कॉम्बिनेशन होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। अच्छी बात है कि हमेशा हम सेम स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते हैं, राइट, नहीं रहते। हम हमेशा खुश नहीं रहते, ना हमेशा हम दुखी रहते, ये ऊपर नीचे चलते रहता है। हमारे दिन भर में बहुत सारे स्टेट ऑफ माइंड को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब इस तरह का थॉट प्रोसेस आता है तो इसको मैनेज करने की कुछ टूल्स है। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साल जिसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ। उसी से कुछ टूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो अपने क्लाइंट के साथ में शेयर करता हूँ, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा आज हेल्प करने वाली है। अब एक और एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप चीजों को और ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप अपने ड्रेस को प्रेस कर रहे हैं ना, ठीक है, आपका कपड़ा है, आप उसको प्रेस कर रहे हैं और प्रेस करते करते अचानक से इस जगह पे वो प्रेस लगता है गर्म वाला और यहाँ पे जल जाता है आपका, ठीक है, इस जगह पे। अब तक ये घाव ठीक नहीं हुआ है, अब फिर आपको प्रेस करना हो रहा है। तो जैसे ही प्रेस इस जख्म के सामने जहां पे आपको चोट लग रखी है इसके आसपास भी जाएगा ना, तो आपका माइंड एक तरह का ना आपके बॉडी में सेंसेशन क्रिएट करेगा। इस जगह पे जलन होने लगेगी, हो सकता है बॉडी में लगे, और एक डर सा रहेगा, यार फिर से ना लग जाए ना, दिमाग में चलता रहेगा। तो ये जो प्रेस है वो सिचुएशन है जिसके कारण से आपके लाइफ में पेन क्रिएट हुआ। ये जो घाव है वो पेन है, वो तकलीफ जो आपको मिली। तो जब भी ये दोनों आसपास होंगे, मतलब आपके ऑलरेडी आपके माइंड में वो जख्म है, वो दर्द है, और जब भी उस तरह के सिचुएशन में या जो लोग इन्वॉल्व है या जो इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है, वो जब चीजें आसपास होगी ना, तो वो सारी फीलिंग, सारी सेंसेशन आपको महसूस होंगे। डर, घबराहट, ये सब कुछ इन दोनों का साथ आने से शुरू हो जाता है। तो हम हर कोई पेनफुल थॉट को, फीलिंग को एक्सपीरियंस करता है। अब करना क्या है, मैं आपको दो टेक्निक आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत ही पावरफुल टेक्निक। पहला हमारा जो है वो सब मोडालिटी टेक्निक है, और इसे मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, और ये बहुत ही पावरफुल है। एनएलपी के मैक्सिमम जो टेक्निक्स है वो इसी से बने हैं, ठीक है। तो अब सब मोडालिटी हम देखते हैं, जैसे कि हमने समझा कि जो हमारी मेमोरी है वो एक स्ट्रक्चर के जैसा, उसकी बनावट है, ठीक है। तो आप जब कोई चीज सोचते हो जो आपके दिमाग में, तो सोच हमेशा पिक्चर के साथ रहता है। जब आप कुछ सोचते, बिना पिक्चर का कोई थॉट नहीं हो सकता। थॉट में पिक्चर होगा ही होगा, आवाज भी होगी, फीलिंग भी होगा, और जो आपकी यादें हैं उसमें भी ये तीनों चीजें होगी। उसमें पिक्चर होगा, उसमें भी आवाज होगी, उसमें भी फीलिंग होगी। तो जब आप कोई चीज देखते हो ना, तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। मतलब आप जब कुछ चीज को देख रहे हो, या तो आपको वीडियो के फॉर्म में दिखेगा, मूव करते हुए दिखेगा, या तो रुका हुआ दिखेगा, कलरफुल दिखेगा, या तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, पास दिखेगा, दूर दिखेगा, यहां दिखेगा, ये लोकेशन। तो इस तरह से जो भी चीज आप क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को, और कोई भी चीज, कोई भी आप एक मेमोरी ले लीजिए, चाहे अच्छा हो जो आपके साथ, या बुरा हो, हल्का फुल्का सा जो आपको पेन महसूस हुआ, आप नोटिस करेंगे एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, वो आपको दिख रहा है, और या तो कलर में दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है, दूर दिख रहा है, पास, इस सारी चीजें आप नोटिस कर पाओगे। और ये अच्छा भी है, ये सही भी है कि आप किसी चीज को प्रैक्टिस करने से पहले उसको एक्सपीरियंस कर लो, ठीक है। तो करना क्या है, नॉर्मली जब
कोई चीज मूवी के फॉर्म में होता है, आप इसको ध्यान से सुनना, जब कोई चीज मूवी के फॉर्म में होता है तो उसका जो फीलिंग होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम कुछ चीज सोच रहे हो, हमको मूवी के फॉर्म में दिख रहा है, एक पेनफुल थॉट है, हम उसको सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में हमको मूवी के फॉर्म में दिखा, तो उसको स्टिल फोटोग्राफ बना देना। जैसे कि छोटा सा, आप देखते थे पहले हम फोटो क्लिक करके क्या करते थे, उसको डेवलप करवाते थे और पेपर में उसको हम ऐसे देख पाते थे। अभी तो ज्यादातर हम डिजिटल यूज करते हैं। तो आप इमेजिन करना कि वो एक क्या हो गया है, स्टिल फोटोग्राफ हो चुका है, रुक चुका है एकदम, आप उसको देख पा रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या करना, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, क्योंकि कलरफुल चीजें हमको बहुत ज्यादा पसंद है, हमारे माइंड को कलरफुल चीजें बहुत पसंद है। तो जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। आप कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीजें देखिए, कितना देर तक आप देख सकेंगे, बहुत ज्यादा देर तक आप नहीं देख पाएंगे, राइट, क्योंकि हमारा जो ब्रेन, हमारा जो माइंड उस तरह से डिजाइन किया गया है, ओके। इसलिए छोटे बच्चों की आप बुक्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा कलरफुल होता है, क्योंकि चीजों को बहुत जल्दी सीख पाए। तो जैसे आपने क्या किया, आपने मूवमेंट को रोका, उसको ब्लैक एंड व्हाइट किया, तो इसका जो फीलिंग है वो ऑलरेडी आप नोटिस करेंगे बिल्कुल डाउन हो गया है। एंड देन आप उसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, जो भी चीज आपको दिख रहा है उसको छोटा करेंगे और डिस्टेंस में ले जाएंगे। इन 4 चीजों को करते ही आप नोटिस करेंगे आपके फीलिंग में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, ठीक है। और अब जब वो इमेज दूर जा रहा है आपसे, ठीक है, छोटा होके, तो उसको बिल्कुल आप क्या करेंगे, ऐसे छोटा 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 बिंदु बिंदु बना के ऐसे नीचे ड्रॉप करेंगे, छोटा सा पॉइंट बना के नीचे ड्रॉप कर देंगे, दूर ले जाके आप अपने फीलिंग में बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। यदि बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि फीलिंग बार बार आ रही है और इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो जो आपने जिसको स्टिल फोटोग्राफ बनाया उसमें आप क्या करेंगे, कोई ब्लैक पेंट से पेंट, पूरा पेंट कर देना। तो आप नोटिस करेंगे कि वो चीजें जो आपको दिख रही थी, जो आपके दिमाग में पिक्चर्स आए थे, वो आना बंद हो जाएंगे। और स्पेशली वो पिक्चर, ठीक है, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो, मान लीजिए बॉस डांट रहा है, ये वाला इमेज आपको बार बार दिख रहा है, तो इसी इमेज को क्या करना है, आपको रोक के इसी में सारे चेंजेस करना है, राइट। तो ये पहला प्रोसेस है। तो जब भी आपके अंदर ऐसा कुछ पेनफुल थॉट आया, चाहे जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, 5 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, कि आप सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप फ्यूचर को लेके डर रहे हो, आप किसी तरह के ट्रॉमा वाले सोच में हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। दूसरी टेक्निक क्या है, डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन बहुत 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 ही ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे कभी कभी कुछ न्यूज आप सुनते हो तो आप बहुत पर्सनल फील करते हो, आपको बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि वो चीजें आपके साथ ही हुई है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, और वही न्यूज सुन के दूसरा इंसान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उस न्यूज के साथ एसोसिएटेड हो गए, जुड़ चुके हो, और दूसरा उसके साथ जुड़ा नहीं, उसको लगता है किसी और के साथ हुआ, मैं क्यों परेशान। तो यही प्रोसेस हम टेक्निक में यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे रोलर कोस्टर आपने देखा होगा ना, कि जो ऐसे अलग अलग तरह से घूमते रहता है, ऐसे ऐसे घूमता है ना। तो मान लीजिए आप बैठे हुए हो, तो और जैसे वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप सारी फीलिंग को क्या करोगे, महसूस करोगे, अरे अरे नीचे जा रहा है, अरे ऊपर। तो ये सारी फीलिंग, ये एसोसिएशन वाला पार्ट है, ठीक है। डिसएसोसिएशन मतलब आप दूर से देख रहे हो, रोलर कोस्टर से चल रहा है, ऐसे जा रहा है, बैठे हुए आप उसमें घूम रहे हो, तो आप नोटिस करना कौन सा वाला आपको ज्यादा फीलिंग महसूस होगा, जहां पे आप बैठे हुए हो, बिल्कुल अपने लाइफ सब चीजों को देख रहे हो, कर रहे हो, वो वाला, या दूसरा देख रहे हो अपने आप को, राइट। तो डिसएसोसिएट होते ही हमारे फीलिंग क्या होता है, जो फीलिंग को महसूस कर रहे थे, नेगेटिविटी को, बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। तो जो भी आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, इमेजिन करने के सामने एक छोटा सा टीवी है, और उस टीवी के अंदर वो सारा प्रोसेस है, ठीक है, वो सारी इमेजेस चल रहे हैं, वो सारे आवाजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करना है, उस टीवी के अंदर डाल देना। तो पहला क्या करना, आपने टीवी के अंदर डाला, और जैसे मैंने बताया कि जब कोई चलता हुआ है तो उसको आप रोक दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। आवाज है तो आवाज, टीवी में रिमोट होता है, बिल्कुल आवाज को एकदम बंद कर लीजिए। मान लीजिए कोई कुछ कह रहा है, बॉस कह रहा है तू बेकार है, ऐसा वैसा, बिल्कुल आवाज चेंज कर लीजिए। यदि आवाज नीचे नहीं आ रहा है तो उस बॉस के आवाज को आप किसी फनी कार्टून के साथ, मतलब कैरेक्टर के साथ उसको आप जोड़ लीजिए, जिस कैरेक्टर को सुनते ही आपको हंसी आती, तो आप बॉस को उस आवाज में बोलते हुए सुनिए, उसी सेम डायलॉग को, पूरी फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो समटाइम थिंग्स आर वेरी इजी टू चेंज, बट सिंस वी डोंट नो हाउ टू डू इट, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस। हम
सोचते हैं कि कैसे करें क्या, क्योंकि हमको शायद प्रोसेस नहीं पता है। और ये चीजें इतनी आसान लग रही है चेंज करने में, और आसान भी है यदि आप इन चीजों को उस हिसाब से फॉलो करते हैं। ओके, सो आई गेस आप चीजों को समझ पाए हैं। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है रिप्रोग्राम योर माइंड के नाम से। यदि आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एनएलपी सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।